तो वहीं छांगुर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। छांगुर के गाजी को लेकर हो रहे हैं बड़े बड़े खुलासे। छांगुर ने रशीद को गाजी का नाम दिया था। एसटीएफ सूत्रों के हवाले से रशीद को लेकर यह खबर है। छांगुर ने रशीद को मिशन धर्मांतरण सौंपा था। जेल जाने से पहले सौंपा था मिशन धर्मांतरण। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद भी सिंडिकेट चल रहा था। रशीद शाह ने धर्मांतरण गैंग की कमान संभाली थी। गुरुवार को रशीद की गिरफ्तारी से छांगुर की साजिश फेल हो गई। धर्मांतरण सिंडिकेट चला रहा था रशीद। आजमगढ़ में 3 साल पहले गिरफ्तार भी हो चुका है रशीद। तो छांगुर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एसटीएफ सूत्रों के हवाले से यह खबर, जहां जेल जाने के बाद छांगुर ने पूरी जिम्मेदारी धर्मांतरण की रशीद को ही सौंप दी थी। मिशन धर्मांतरण इसका नाम रखा गया था, जिसकी जिम्मेदारी रशीद को सौंपी गई थी। तो लव जिहाद गैंग के साथ साथ दूसरी तरफ मिशन धर्मांतरण की भी जिम्मेदारी रशीद को सौंपी गई थी और छांगुर की गिरफ्तारी के बाद भी उसका पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। तो रशीद शाह ने धर्मांतरण गैंग की कमान संभाली थी। आजमगढ़ में 3 साल पहले उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और गुरुवार को रशीद की गिरफ्तारी से छांगुर की साजिश फेल हो चुकी है। तो धर्मांतरण सिंडिकेट चला रहा था रशीद। बता दें कि एटीएस का ये शिकंजा और उसके खिलाफ कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। रशीद, जिसे 2 दिनों पहले ही अभी गिरफ्तार किया गया है, उसको दरअसल छांगुर ने अपने जेल जाने के बाद मिशन धर्मांतरण का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वो उसे सौंपा था। आजमगढ़ में भी 3 साल पहले रशीद के खिलाफ कार्रवाई हुई है। रशीद को 3 साल पहले हालांकि गिरफ्तार किया गया था और रशीद पर पहले से 2 अलग अलग मामले भी दर्ज थे। एक साल 2019 में दर्ज कराया गया था, तो एक साल 2021 में दर्ज कराया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, छांगुर के खिलाफ कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर को लेकर सबसे बड़ी खबर ये आपको बता दें, छांगुर की किताब पर बड़ा खुलासा हुआ है। लाहौर पब्लिकेशन की किताब के कुछ अंश को अपना बताया। कट्टरपंथी सामग्री को अपना बताकर छांगुर बांटता था। भारत नेपाल बॉर्डर तक धर्मांतरण का एजेंडा फैलाना चाहता था। किताब में गजवाए हिंद तक का भी जिक्र किया गया है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान लेजेंड्स मैच पर बवाल मचा हुआ है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन की प्रतिक्रिया सामने आई है। एसटी हसन ने मैच पर आपत्ति जताई। एसटी हसन का कहना है कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं, सबक चाहिए। पहलगाम के जख्म ताजा है, मैच ना हो। तो 20 जुलाई को वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स में भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद इस मैच को लेकर विरोध की आवाजें उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस मैच को अनुचित बताया। उन्होंने कहा, जब तक पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करने वाले आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करता, तब तक भारत को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ना खेल के मैदान में और ना ही कूटनीति में कोई संबंध रखना चाहिए। देखिए, अभी हमें एक जख्म दिया है पाकिस्तान ने। हमारे 26 लोगों की बेदर्दी से हम मार दिया गया। अभी हमारी उन बहनों का बेदर्दी से हम मार दिया गया। अभी हमारी उन बहनों का सुहाग का गम ही नहीं खत्म हुआ होगा कि आज हम फिर उनसे खेलने खड़े हो जाएं। मेरी राय में तो यही है कि पाकिस्तान से अभी ना कोई मैच होना चाहिए, ना ही उनसे कोई इस तरह के संबंध होने चाहिए, जब तक पाकिस्तान इस बात की गारंटी नहीं देता कि किसी भी कोई भी आतंकवादी हमला हमारे ऊपर नहीं होगा। और हमारी अपनी इंटेलिजेंस और हमारे अपने अधिकारी और पाकिस्तान के अधिकारी मिलके पाकिस्तान में इन आतंकवादियों को इनके मुकाम तक पहुंचाएं, इनको सजा दिलवाएं। आगरा में 2 मासूम बच्चों की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस दूध को पीने के बाद दोनों बच्चों की मौत हुई, उसका नमूना फेल पाया गया। रिपोर्ट में दूध में पानी की मिलावट की पुष्टि हुई है। 40 साल से डेयरी चला रहे बच्चू रावत के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। हालांकि डेयरी संचालक आरोपों से इनकार कर रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब मौत की असली वजह फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगी। रात के समय 8 बजे बच्चों ने दूध पिया सर। दूध पीने के बाद में उनको बेचैनी रही 12 बजे तक। उसके बाद में बच्चे बेचैनी के बच्चे का इंतकाल हो गया। एक बच्चे लड़के का जो 11 महीने का है, वो बच्ची जो थी, बच्ची ने चूम रही थी, चक्कर काट रही थी सर। बच्ची को लेकर हम हॉस्पिटल ले गए, पुष्पांजलि हॉस्पिटल। वहाँ से बोले रवि हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, और रवि में ले गए। उन्होंने पैसा जमा करके रखा, हमारा मशीन लगाई थी। वो बोले भाई कुछ रहा नहीं इसमें, अब उसको लेकर ले जाइए। उन्होंने हमारे पैसे वापस कर दिया, लेकर उसके घर पर आ गए सर।
तो दोनों की दूध पीने से मतलब कितने बजे करीब उसके बच्चों की माँ ने उनको दूध दिया था? दूध दिया उसको 8 बजे, 8 साढ़े 8 के बीच में दोनों बच्चों को दिया था। अच्छा। तो एक बच्चे को दूध पीते तुरंत पलटी हो गई थी, तो कैमर से कोई सिरप दिया था, उसे दे दिया। उसके बाद में बेचैनी लगी रही थी बच्चों को, तो हम कि अब सुबह दिखाएंगे, रात के समय ज़्यादा दिक्कत होगी तब देख लेंगे। बच्चे की आँख लग गई है दोनों मियाँ बीवी की, उससे साथ उसमें लड़की की हालत। तो जब 12 बजे उठे तब आपको लगा कि दिक्कत है? बच्चे ने मेरे पास पापा आना बच्चों के लाला को क्या हो गया, लाला को देखा बच्चा खत्म मिला हमको। अच्छा, 2 ही बच्चे थे उनके? 2 ही बच्चे जी, ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, दोनों बहू का भी ऑपरेशन हो चुका और बहू की हालत ख़राब है, बहू दिमाग में अपना सब खो बैठी सारा, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। हॉस्पिटल में। ये बताइए कि दूध कहाँ से लिया था आपने? सर पंडित जी डेली से लिया था सर, बच्चू पंडित जी की है। बच्चू पंडित जी? जी हाँ, उनकी दुकान से दूध लिया? दुकान से लिया सर। तो क्या आपको लगता है, आपका क्या कहना है कि दूध में मिलावट थी? दूध में साहब मिलावट थी, जब तो बच्चों का एकदम तुरंत मामला हो गया। कोई वैसे खाने पीने वाले बच्चे थे नहीं, ला कुछ और चीज़ खा लेते बच्चे, तो हमको तो समझ अच्छा चीज़ भला नहीं, अच्छे खासे बच्चे आए, ये मामला हुआ था सर। क्या चाहते हैं आप? आपने आरोप लगाया? देखो हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हम तो देखो जी, हमने FIR तो नहीं करी, अधिकारी आए थे बेचारे सारे लोग, हमने कही भाई दूध का दूध, पानी का पानी आप ही करना, दूध देख करके। और देखिए यहाँ पर जो दादी हैं बिल्कुल बच्चों की, और क्या कह सकते हैं उनसे इस बात करते हैं, कितना दुख है आपको? मुझे बहुत दुख है, मेरे बच्चे बगैर, मेरी बहू बगैर औलाद की रह गई। अब मैं औलाद में से कहाँ से ला के दूँ इसकी गोदी में? बहू मेरी हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, अब मुझे सुनवाई चाहिए मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के हक में कोई करो मेरे। देखिए यहाँ पर बच्चों की दादी हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, मन नम है कहीं ना कहीं, और इस समय वो एक ही गुहार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि पूरा खेल जो है वो दूध के मिलावट पर था। बच्चे स्वस्थ घर आए थे और उसके बाद दूध पीने के बाद कुछ ही घंटों में दोनों मासूमों की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात है कि इसमें आगामी समय में जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो आरोप जो है वो डेयरी संचालक पर लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कागरौल से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। तो वहीं छांगुर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर के गाजी को लेकर हो रहे हैं बड़े बड़े खुलासे। छांगुर ने रशीद को गाजी का नाम दिया था। STF सूत्रों के हवाले से रशीद को लेकर ये खबर है। छांगुर ने रशीद को मिशन धर्मांतरण सौंपा था, जेल जाने से पहले सौंपा था मिशन धर्मांतरण। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद भी सिंडिकेट चल रहा था। रशीद शाह ने धर्मांतरण गैंग की कमान संभाल ली थी। गुरुवार को रशीद की गिरफ्तारी से छांगुर की साजिश फेल हो गई। धर्मांतरण सिंडिकेट चला रहा था रशीद। आजमगढ़ में 3 साल पहले गिरफ्तार भी हो चुका है रशीद। तो छांगुर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, STF सूत्रों के हवाले से ये खबर, जहां जेल जाने के बाद छांगुर ने पूरी जिम्मेदारी धर्मांतरण की रशीद को ही सौंप दी थी। मिशन धर्मांतरण इसका नाम रखा गया था, जिसकी जिम्मेदारी रशीद को सौंपी गई थी। तो लव जिहाद गैंग के साथ साथ दूसरी तरफ मिशन धर्मांतरण की भी जिम्मेदारी रशीद को सौंपी गई थी और छांगुर की गिरफ्तारी के बाद भी उसका पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।